वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। चुनौती बड़ी है और ये चुनौती इसलिए बड़ी है कि जिस जनसंख्या का हमारा देश है और आंकड़े जिस तेजी से बढ़े हैं, बीते कुछ दिनों में 4-4 हजार के तादाद में केसेस बढ़े हैं और ये आंकड़े अब 1 लाख को पार कर चुके हैं। और इस वक्त देश ये सोच रहा है कि जब हम लॉकडाउन 4 के फेज में दाखिल हो चुके हैं, आज दूसरा दिन है लॉकडाउन 4 का, कई रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन अब ऐसे में आज की स्थिति क्या कहती है और यहां से आगे की दशा और दिशा भारत की क्या रहने वाली है। पहले आप ये ग्राफ देखिए, कैसे 1 लाख तक ये आंकड़ा पहुंचा है अप्रैल से लेकर मई तक। आज 19 मई है, कैसे ये आंकड़ा यहां तक पहुंचा और देखिए ग्राफ आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अकेले जब राज्यों की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन 3 राज्यों के आंकड़े अगर आप जोड़ दें तो कुल आंकड़ों का 50% हिस्सा सिर्फ इन 3 राज्यों का है। तो 1 लाख तक ये संख्या पार कर चुकी है और ये 1 लाख का नंबर बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये दस्तक देता है खौफ की। ये जरूर ये बताता है कि आगे हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है और किस तरह के इंतजामों को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ देश से और दुनिया से बड़े डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त मौजूद है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी अपने तमाम मेहमानों को। हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली इस वक्त मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं कोरोना वायरस टास्क फोर्स कमेटी के। बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर से हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सर गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। आप डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक सर्जरी के। डॉक्टर राजेश एम पारेख मौजूद है हमारे साथ। आप डायरेक्टर हैं जसलोक हॉस्पिटल मुंबई के। और डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ न्यूयॉर्क से इस वक्त मौजूद हैं। आप एमडी हैं, स्पेशलिस्ट इन इंटरनल मेडिसिन, और कोरोना वायरस को लेकर जो मेडिसिन को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं उसकी रिसर्च में भी डॉक्टर धीरज कौल जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद यही कि जिस स्थिति में आज हम हैं उसका सही आकलन हम कर पाएं और इसीलिए सीधे एक्सपर्ट से हम जानें। सबसे पहले डॉक्टर बंसाली, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 1 लाख आंकड़ा पार कर चुका है हिंदुस्तान में। लॉकडाउन 4 में आर्थिक गतिविधियों को लेकर सरकार ने बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए हैं क्योंकि इकोनॉमी को बचाने की भी चुनौती है, लेकिन जो ग्राफ है वो अभी तक फ्लैटन नहीं हुआ है, आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट के तौर पर आप आज की स्थिति को कैसे आंकते हैं? जी, मेरा ये इसमें मत है कि जो कर्व फ्लैटन होने की जहां तक बात हो रही थी या जहां अपन सोच रहे हैं कि कर्व फ्लैटन बहुत ही जल्दी हो सकता है, मुझे लगता है अभी अगले 15-20 दिन बहुत ही क्रूशियल है हमारे देश के लिए। इसलिए शायद लॉकडाउन जो है 31 मई तक बढ़ाया गया है। हो सकता है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं अभी और, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक या डरने की बात इसमें नहीं है। अगर अपन देखेंगे कि हमारा देश का आंकड़ा 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुका है, लेकिन साथ में हमको ये भी देखना होगा कि 40,000 के लगभग केस रिकवर हो चुके हैं। तो आज की डेट में अगर बात की जाए तो एक्टिव केसेस हमारे पास में 60,000 के आसपास में है। जहां तक लोगों के मन में ये डर है कि नहीं लॉकडाउन नहीं होता तो क्या हो जाता है, या अभी लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसके बाद नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लॉकडाउन का असली मतलब अगर देखा जाए तो वो ये था कि ये केसेस पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मात्रा में, या हर आदमी इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये वायरस हमारे कंट्री में आया था तब हम लोग इतने इसके बारे में एजुकेट नहीं थे। अभी 2 महीने का पर्याप्त समय सबको मिला है। सरकार ने, डॉक्टर्स ने, हेल्थ के स्टाफ ने, मीडिया ने, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई है और सबने लोगों को जो एजुकेट करना था, जो अवेयरनेस फैलानी थी, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करना था। हम लोग इस वायरस से लड़ने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी रेडी नहीं थे, लेकिन ये 2 महीने का पर्याप्त समय मिला। इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम लोग रेडी हुए हैं। सैनिटाइजर का कैसे इस्तेमाल करना है, मास्क का कैसे इस्तेमाल करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग कब रखनी है, कितना रखना है, ये सब के बारे में काफी ज्यादा एजुकेट हो चुके हैं। अवेयरनेस काफी ज्यादा फैल चुकी है। मुझे लगता है कि इसके बाद अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो लोगों की समझ में ये आ चुका है कि हम लोगों को इस टाइप के वायरस के साथ में थोड़े समय तक रहना पड़ेगा। डेफिनेटली इसका कुछ समय बाद सॉल्यूशन निकल सकता है नियर फ्यूचर के अंदर, बट आप लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रख सकते या औद्योगिक गतिविधियों को बंद नहीं कर सकते। वी हैव टू लिव विद दिस कोरोना। एक सवाल मैं यहाँ पर इसी बात के साथ और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आप कोरोना टास्क फोर्स कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्या हम इनफ टेस्टिंग कर रहे हैं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि नीति आयोग की सीईओ ने ट्वीट किया, मैं वो ट्वीट का हिस्सा आपके सामने पढ़ रही हूं। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि भारत में मृत्यु दर जो है वो 3% है, जबकि फ्रांस में 16% है। इसके अलावा रिकवरी रेट भारत में 38% तक जा पहुंचा है।
सवाल ये है कि क्या आंकड़ों की जो ये तुलना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्या ये सही है? क्या हम इनफ टेस्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली टेस्टिंग की जहां तक बात है, यस, ये बात से मैं सहमत हूं कि एनफ टेस्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन जितने भी सिम्टोमेटिक पेशेंट है, जो भी पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं, जैसे मुंबई में हमने ये कर रखा है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉपर हमने फॉर्मेट बना रखा है, सिम्टोमेटिक पेशेंट जो भी है उनको हम लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं, सो दैट टेस्ट बराबर मात्रा में होनी चाहिए। काफी बीच में ऐसा हो गया था कि कोई भी एसिम्टोमेटिक था, किसी को अपने घर में मेड रखनी थी, लेकिन उसके लिए वो टेस्ट करवाते थे, जिसका काफी मिसयूज हो रहा था। आज की तारीख में जो जुडिशियसली टेस्ट होने चाहिए जितने, या जितना सिम्टोमेटिक पेशेंट का होना चाहिए, उनका काफी मात्रा में टेस्ट हो रहा है अभी। डॉक्टर अरविंद कुमार, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से ये केसेस बढ़े हैं और जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, यहां पर जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, 1 लाख की जनसंख्या में भारत में 7 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। हमारे DIU टीम की ये रिसर्च है जो ये ऐसा कहती है। इस आधार पर आने वाले दिनों को आप कैसे देखते हैं? मीनाक्षी जी, मैं एक तो ये बताना चाहूंगा कि हम ना हर चीज में अपने को दूसरे से कंपेयर करना कि उसका सर्वाइवल रेट इतना है, हमारा कम है तो हम खुश हो जाएं, या उसका ज्यादा है हमारा कम है, इसकी जगह हम अपने को देखें कि हम अभी कहाँ हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, और अपने को बचाने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं। 3 चीजें। बिल्कुल। तो हम अभी जहां भी हैं, हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है, लेकिन जैसा डॉक्टर पारक ने भी कहा कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो 5000 4000 के हिसाब से बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है अगले 4-6 हफ्ते, शायद ये जून के एंड तक अभी ये और केसेस बढ़ेंगे, और धीरे धीरे शायद ये जून के एंड तक जाकर के, अगर आप इटली वगैरह में देखें तो वहां भी करीब करीब 2 महीने तक ये ग्राफ ऊपर गया था और फिर नीचे आया था। हमारे यहाँ ये सब कुछ अप्रैल एंड से इस स्पीड से बढ़ना शुरू हुआ है, तो शायद ये बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो लॉकडाउन हुआ, इसने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने का टाइम दिया, लोग प्रिपेयर्ड हैं, और जो डेथ रेट है वाकई कम है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये और कम होती जाए, और केसेस चाहे कितने भी बढ़ें, अगर मृत्यु ना हो तो हम समझेंगे कि हमने इस पे पार पाया। उससे ज्यादा जरूरी चीज जो इस समय आपके चैनल के माध्यम से सारे देश को जानना जरूरी है कि अब जब लॉकडाउन खुल रहा है तो 4 प्रिकॉशंस हम लोगों को बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, अभी भी अगर जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें, जितना संभव हो। लॉकडाउन खुला है, लेकिन जहां तक संभव हो, अगर आप घर से कर सकते हैं काम, घर में रहिए। नंबर 2, जब भी घर से निकलें तो कृपया मास्क पहन के जरूर निकलिए। मैंने ऑफिस में भी मास्क पहन के बैठा हूं, केवल बोलने के लिए मैंने मास्क हटाया है, और मेरे ऑफिस में इस समय कोई नहीं है। बिना मास्क के कोई व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है कोरोना इन्फेक्शन को रोकने का। नंबर 3, जब भी कहीं आप बाहर हो, 1 मीटर के सोशल डिस्टेंसिंग का हर समय, हर जगह, हर हालत में पालन करें। और नंबर 4, कि हाथ को कोई भी सरफेस छूने के बाद इसको धोते रहें। अगर हम 130 करोड़ लोग आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में इन 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स का पालन करते रहेंगे, तो मैं आपको वायदा करता हूं, नंबर कितना भी बढ़े, हम सूनर और लेटर इस पे इफेक्टिवली कंट्रोल पा पाएंगे, और हमारी मोर्टेलिटी काफी लो रहेगी। ये 4 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं अब जबकि लॉकडाउन खुल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर अरविंद कुमार आपने कही, और ये इसलिए भी जरूरी है कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना हम सबके लिए जरूरी है। अब चाहे प्रधानमंत्री हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सब लगातार ये कह रहे हैं कि यही स्थिति अब नॉर्मल स्थिति है, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। और डॉक्टर राजेश चंपारिक, जब मैं आपसे आपके पास आ रही हूँ इस सवाल को लेकर, देखिए जो बात डॉक्टर अरविंद ने कही उसी को आगे बढ़ाते हुए, इसके साथ हमें जीना सीखना है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर यह कहा कि आने वाले दिनों में केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे, स्पेशली जून से हम वो ग्राफ को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में बहुत सारे रिलैक्सेशंस भी दिए हुए हैं। रिलैक्सेशंस और कोरोना संक्रमण, ये दोनों सिचुएशन साथ साथ कैसे चलेंगी? जी, तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि जिधर भी रिलैक्सेशन हो रहा है उन्हीं एरिया में टेस्टिंग बहुत ही बढ़ाना पड़ेगा। टेस्टिंग बाकी सब लोग कम्युनिटी में भी हम बढ़ाना, नहीं भूलना चाहिए कि
80% लोगों को जिनमें इन्फेक्शन है उनमें बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होती है, लेकिन सिम्टम के बगैर वो ये बीमारी फैला सकते हैं। तो इसीलिए जब जिधर भी लॉकडाउन का रिलैक्सेशन होगा और खुल जाएगा, वहां तो टेस्टिंग को और भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर टेस्टिंग से ऐसे पता चलेगा कि इस एरिया में ग्राफ स्टेडी है या नीचे हो रहा है, तो वो और भी खुल सकता है। अगर ऐसे लगेगा, दिखेगा कि ये ग्राफ बढ़ रहा है, तो तुरंत उसको वापस करना पड़ेगा। तो ये जो रिलैक्सेशन हो रहा है वो टेम्पररी है, और रिलैक्सेशन के साथ हमको सावधान रहना चाहिए, सब कुछ ठीक तरह से करना चाहिए जैसे डॉक्टर अरविंद कुमार ने अभी हमें बताया, और वो देखकर हमको आगे बढ़ना है जी। लेकिन और दो चीज हमको नहीं भूलना चाहिए। एक तो अगर हम पीछे देखेंगे 100 साल पहले क्या हुआ था वो देखेंगे, तो उससे भी हमको कुछ आशा आएगी। 100 साल पहले इंडिया में स्पेनिश फ्लू आया था, 1.5 करोड़ मौत हो गई थी। तब हमारे देश की संख्या, पॉपुलेशन 250 करोड़ थी। 250 करोड़ लोग में से 1.5 करोड़ की मौत हो गई, यानी आज समझो 10 करोड़ आज के पॉपुलेशन में। लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उनके पास कोई नहीं था, ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और तभी भी हम सब लोग बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज इसमें जीत गए थे। और जब ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया तो लोग गुस्सा होके रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जाके हमको फिर आजादी भी मिली बाद में। तो अगर 100 साल पहले हम जीत पाए तो आज तो हम जरूर जीतेंगे, लेकिन हमको सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब जो इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए बदला दौर है और नई चुनौती के साथ सरकार भी उस पूरी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमें भी अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। बात इलाज को लेकर भी करनी बहुत जरूरी है, और न्यूयॉर्क से जब डॉक्टर कॉल हमारे साथ हैं तो उनसे भी हम इस पर जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।